Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are starting with the new unit, our new chapter, Plants and Animals. Our new unit. We'll start with the new chapter today, World of Plants. Yes, students. आपने तो अपने घर के आसपास देखा ही होगा कितनी ज़्यादा ग्रीनरी रहती है. Is it? या हम कभी कहीं पार्क साइड जाते हैं या किसी जंगल सफारी में जाते हैं या फॉरेस्ट साइड जो एरिया होते हैं, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी रहती है. ग्रीनरी मतलब पूरी हरियाली ही हरियाली. पर आजकल तो चलो बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा बनती जा रही हैं तो हरियाली उतनी नहीं रह रही है, कम होती जा रही है. तो नए नए तरीके के कंसेप्ट आ रहे हैं ग्रीनरी को लाने के लिए. जैसे हम देखते हैं कि घर के आसपास लॉन एरिया होता है या फिर जो आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही है वहाँ पे भी बीच में लॉन एरिया होता है. या वर्टिकल गार्डन का जो कंसेप्ट आ रहा है कि हम स्टैंडिंग में ग्रीनरी रख सकते हैं. बहुत जगह आपने देखा होगा कि पिलर्स वगैरह जो होते हैं मेट्रोज वगैरह के, वहाँ पे भी वर्टिकल गार्डनिंग का कंसेप्ट है. किस लिए? ताकि ग्रीनरी बनी रहे. वहाँ पर भी छोटे छोटे प्लांटलेट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पॉट्स पूरे एक पिलर पे. ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमें पता है कि ग्रीनरी से ही सारा एकदम क्लीन और फ्रेश हमें लगता है. ठीक है, तो हम अपने आसपास बड़े सारे प्लांट्स देखते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि कितने वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, क्या ज़रूरत है इन प्लांट्स की. तो ये सब हम सीखेंगे आज हम इस नए चैप्टर में, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट योर बुक्स एंड स्टार्ट विद द चैप्टर. ओपन पेज नंबर 34, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी प्लांट्स एवरीवेयर इन आर नेबरहुड. तो हम अपने नेबरहुड में, अपनी सराउंडिंग्स में बड़े सारे प्लांट्स देखते हैं. प्लांट्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, बड़े सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं. छोटे हर्ब्स हो गई, श्रब्स हो गई, जो हम सीखेंगे आज इस चैप्टर में. प्लांट्स भी एक तरीके का लिविंग थिंग है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे ही नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे. लिविंग होता क्या है एक्चुअली. जैसे कि हमें ग्रो करने के लिए, रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है. क्या सीखा हमने लास्ट चैप्टर्स में? फूड. सिमिलरली प्लांट्स को भी रहने के लिए क्या चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए? सनलाइट. तो प्लांट्स को चाहिए होती है सनलाइट, जिससे कि वो ग्रो कर सके. ठीक है, और क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को चाहिए होती है एयर. जैसे हमको एयर चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए, सिमिलरली प्लांट्स को भी एयर चाहिए होता है. और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? वाटर. ठीक है, तो वाटर कहाँ से आता है? रेन से आता है. ठीक है, या हम प्लांट्स को वाटर करते हैं मॉर्निंग में. ठीक है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमें फूड चाहिए होता है, कार्स वगैरह को फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल और डीजल, उसी तरीके से प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड सनलाइट, जिसकी वजह से वो ग्रो होता है. नाउ वी विल लर्न इन दिस चैप्टर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर यूजेस. वी कैन सी प्लांट्स एवरीवेयर इन आवर नेबरहुड. हमें तो दिखते ही हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. अब प्लांट्स होते हैं अलग अलग शेप्स के, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ काफ़ी बड़े, लंबे लंबे टॉल ट्रीज. इज इट? जिसे हम ऊपर करके ऐसे देखते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं. अलग अलग साइजेस के होते हैं. ठीक है, ये सारे अलग अलग साइजेस के होते हैं, छोटी ग्रास से लेके टॉल ट्रीज तक. दे आर ऑफ वेरीड रेंज विद देयर शेप्स एंड साइजेस. अब आप पार्क में कभी वॉक करते हैं तो आप कभी ऑब्जर्व करना, या आपने ऑब्जर्व किया होगा कितनी सारी वैरायटी के ट्रीज होते हैं. जहाँ पे आप वॉक करते हैं उस लेन में आसपास बड़े ही ब्यूटीफुल ट्रीज लगे होते हैं. और जो हमारा नॉर्मल ग्रास एरिया होता है वो भी एक तरीके की प्लांट की ही वैरायटी है. तो बड़ी सारी वैरायटी होती है. सबसे पहले है ट्रीज. ट्रीज आर द टॉल एंड बिग प्लांट्स. सबसे बड़े और टॉल क्या होते हैं? ट्रीज. दे हैव हार्ड. तो जो उनका बीच का जो स्टेम होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल सीधे खड़े रहते हैं, जैसे कि हम अपनी बैकबोन की वजह से स्टेबल खड़े रहते हैं, वैसे ही ट्रीज भी सीधे खड़े रहते हैं. स्टूडेंट्स, कैसे? विद द हेल्प ऑफ हार्ड वुडी स्टेम, जो कि प्लांट के सेंटर में होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रंक. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रंक. अब आप देखो कितने सारे ट्रीज यहाँ पर हैं. ट्रीज से वैसे भी हमें बहुत कुछ मिलता है. जैसे कि पहला है आपका एप्पल ट्री. ये आपको क्या देता है? एप्पल. जब उसका नाम एप्पल ट्री है तो हम उससे एप्पल ही वो हमें देगा.
ठीक है। ऐसे ही एक्सक्लूसिवली जैसे ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री से हमें मिलेगा मैंगो। सिमिलरली गुआवा ट्री से हमें मिलेगा गुआवा। इसी तरीके से ये है अशोका ट्री, दिस इज बनियन ट्री, दिस इज नीम ट्री। नीम ट्री, नीम ट्री कहाँ यूज होता है? जो उसकी नीम लीव्स होती है, जैसे जो भी हमारे वुंड्स होते हैं, कट्स होते हैं, उस पर एक नेचुरली जो हमारी दादी नानी होती है हमें थेरेपी देती है नीम लीव्स से। जो भी हमें दर्द या पेन होता है उसको रिलीफ करने में काम आती है इसकी लीव्स। दिस इज योर गुलमोहर ट्री। सो स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज यू वुड ऑल्सो ऑब्जर्व वाइल गोइंग टू योर पार्क। ठीक है, और आपने आसपास या फिर रोड साइड हम बड़े सारे ट्रीज देखते हैं। तो ये तो हो गए आपके सारे ट्रीज। तो ट्रीज क्या होते हैं? टॉल एंड बिग प्लांट्स। तो जो उसका बीच का पोर्शन होता है हार्ड और वुडी स्टेम वाला, ये होता है आपका ट्रंक वाला हिस्सा, जिसकी वजह से ट्री पूरा स्ट्रेट खड़ा रहता है। सेकेंड कैटेगरी इज योर श्रब्स। अब श्रब्स क्या होती हैं? श्रब्स जो होती हैं वो ट्री से होती हैं छोटी। लाइक श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, ये ट्रीज से छोटी होती है। इनकी भी वुडी स्टेम होती है, लेकिन जो उनकी वुडी स्टेम होती है वो ट्री जैसी, ट्रंक के जैसे थिक नहीं होती, थोड़ी उससे कम होती है। जैसे आप देखो कॉटन प्लांट में, ठीक है, इसकी स्टेम ट्रंक के जैसी तो नहीं है थिक। अब आप देखो रोज प्लांट, आपने रोज फ्लावर देखा होगा, बहुत लोगों का फेवरेट भी होता है रोज फ्लावर। नाउ तुलसी, तुलसी भी आपने सुना होगा। तुलसी की टी लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, जैसे आपकी दादी नानी मॉम से डिमांड करते होंगे कि आज तो मैं तुलसी की चाय पीऊँगी। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स, कॉटन, रोज और तुलसी, ये सारे क्या होते हैं? श्रब्स। क्या होते हैं? श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, इनका वुडी स्टेम होता है। दे आर लाइक अ बुश। बुश मतलब इसकी बहुत सारी आप ब्रांचेस देख रहे हो, जैसे रोज प्लांट में कितनी सारी और छोटी छोटी स्टेम्स निकल रही है, तुलसी में भी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो कैटेगरीज, ट्रीज एंड श्रब्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। अब हर्ब्स जो होते हैं वो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज और श्रब से भी छोटे। दे हैव सॉफ्ट स्टेम, इनकी स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। अनलाइक योर ट्रीज एंड श्रब्स, उनसे भी पतली होती है इसकी स्टेम। अब जो हर्ब्स होते हैं ये सीजनल होते हैं, मतलब अलग अलग सीजन्स में अलग अलग हर्ब्स होती है। जो समर में होती है वो विंटर में नहीं होती, जो विंटर में होती है वो रेनी में नहीं होती। तो हर सीजन के हिसाब से अलग अलग हर्ब्स होती है। कोरिएंडर मतलब धनिया, मिंट मतलब आपका पुदीना, दिस इज योर स्पिनच, दैट इज योर पालक, जो हम सर्दियों में खाते हैं ना, सरसों का साग, उसमें भी यूज होती है। तो ये सारी चीजें, या हम पालक का पराठा भी खाते हैं, तो ये सारी चीजें, धनिया हो गई, पुदीना हो गई, स्पिनच हो गई, ये सारी हो गई हर्ब्स जो कि सीजनल होती है, जिनकी स्टेम होती है पतली सी, और ये ट्रीज और श्रब से होते हैं छोटे। नाउ इफ यू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, यू काइंडली ऑब्जर्व और कैटेगराइज करना कि कौन कौन सी कैटेगरीज में हम प्लांट्स को रखेंगे। जैसे ये मैंने अब क्या देखा? ट्री देखा, फिर मैंने क्या देखा? ये श्रब है, ये हर्ब है। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, अब इसके अलावा भी हम और कैटेगरीज भी पढ़ेंगे, स्टोरी अभी बाकी है। नाउ आती है दो और कैटेगरीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? क्लाइंबर्स, देयर आर सम प्लांट्स हुज स्टेम्स आर वीक। अब ऐसा भी है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है। अब स्टेम वीक होगी तो वो खड़े तो नहीं हो पाएंगे, फिर क्या होगा? गिर जाएंगे। पर हमें तो उन्हें सीधा रखना है, तो अब हमें चाहिए कोई सपोर्ट। ठीक है, दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। तो सीधे खड़े रहने के लिए उन्हें चाहिए कोई सपोर्ट। जैसे कि आप फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, ग्रेप वाइन, इसमें क्या है? उसकी स्टेम है काफी वीक, तो जो आपकी सपोर्ट हमने लगा रखी है वहां पे, वुडन सपोर्ट, उसके आसपास उसकी स्टेम को फोल्ड होके वो आगे जा रही है। ऐसा ही हो रहा है ना फर्स्ट पिक्चर में। तो ये ग्रेप वाइन में क्या हो रहा है? इसकी स्टेम पतली है, ठीक है, तो घूम घूम के वो, उसको सपोर्ट मिला हुआ है, इस तरीके से वो अपवर्ड स्टैंड हो पा रहा है। नेक्स्ट इज योर पी, ये होते हैं हमारे मटर। तो जो मटर का पौधा होता है वो भी सीधा खुद नहीं खड़े हो सकता, उसकी स्टेम क्या होती है स्टूडेंट्स? वीक, तो उसको भी चाहिए होगा कोई ना कोई सपोर्ट।
देन इज योर मनी प्लांट. मनी प्लांट डजेंट मीन कि इस पे मनी उगेगा. नो, इट्स नेम इज मनी प्लांट, बट ये प्लांट जनरली सबके घरों में देखने को मिलता है. तो जो बालकनी एरिया होता है वहां पर भी ये प्लांट हम देखते हैं कि ग्रिल के आसपास अपने आप को फोल्ड करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, या हम कोई रस्सी या रोप लगा देते हैं जिसपे वो प्लांट इजीली अपवर्ड्स ग्रो करता चला जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए क्लाइंबर्स, इनकी स्टेम है वीक. नाउ वी सी क्रीपर्स. क्रीपर्स में क्या होता है, ये ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते हैं. मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, इसका जो फ्रूट होता है या जो भी वेजिटेबल होता है काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, और ये वाले तरह के प्लांट्स जो हैं ये ग्राउंड पे ग्रो करते हैं. मतलब स्ट्रॉबेरी हो गया, पम्पकिन हो गया, रनर्स बने होते हैं वन आफ्टर द अदर, वो चलते ही चले जाता है. वाटरमेलन हो गया. तो इस तरीके से ग्राउंड पे वो ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं. ठीक है, ये कोई अपवर्ड स्टैंड नहीं करते. ठीक है, दे आर कॉल्ड क्रीपर. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन 5 कैटेगरीज टुडे. विच कैटेगरीज कैन यू रिपीट आफ्टर मी? फर्स्ट वाज trees, then shrubs, then herbs, then is your climbers, and last is your creepers. So all 5 categories we have done. Now you can easily categorize whenever you will see in your neighborhood कि कौन सी 5 categories में से ये plant है. Coming to next page, we will study now uses of plants कि plants के क्या क्या uses हैं. We get many things from plants. प्लांट से हम देखते हैं, मिलते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें. दे आर यूजफुल टू अस इज मैनी वेज. अब ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं बहुत सारे तरीकों में, जैसे कि सबसे पहले हमें मिलता है वुड. अब हमें पता है ट्री का क्या है, वुडी स्टेम. तो वुड कहाँ यूज़ होगा? फर्नीचर बनाने में. आपके घर में जितना भी वुडन फर्नीचर है, चाहे वो आपकी हो गई वॉर्डरोब, या हो गई आपकी कबर्ड, या हो गया टेबल, सोफा, चेयर, बेड और कंप्यूटर टेबल, आपका स्टडी टेबल, ये सारी चीज़ें, इवन तक कि डोर, विंडोज, सारी की सारी चीज़ों में वुड यूज़ होता है. तो वुड आता कहाँ से है स्टूडेंट्स? ट्री से. प्लांट्स गिव अस पेपर ऑल्सो. अब हम वुड से ही पेपर भी बनाते हैं. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे वुड को ले जाया जाता है और वहाँ से क्या बनता है? पेपर. और पेपर से क्या बनती है? हमारी बुक्स एंड नोटबुक्स. और प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब आप पिक्चर में देखो, वुड से उन्होंने टेबल, चेयर, पेपर, बुक्स सब कुछ बनाया हुआ है. नाउ वी गेट प्लांट से हमें क्या मिल रहा है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑल्सो. तो फ्रूट्स तो हम खाते हैं, कितनी सारी वेराइटी का फ्रूट्स है, जैसे कि हमने ट्रीज वाले में अभी देखा भी था, एप्पल और मैंगो. इसके अलावा भी जितनी भी तरह का फ्रूट है स्टूडेंट्स, आपका भी कोई ना कोई फेवरेट फ्रूट होगा. गवावा हो गया, मैंगो हो गया, लीची हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, कीवी हो गया, चीकू हो गया. तो जितने भी तरह के फ्रूट्स हैं सारे के सारे आते कहाँ से हैं? प्लांट से, ट्रीज से. यहीं से हमें सब कुछ मिलता है. कैन यू थिंक, अपनी लाइफ सोच सकते हो आप विदाउट प्लांट्स? नो स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें मिलती कहाँ से है? प्लांट से. सम प्लांट्स गिव्स अस मेडिसिन्स. ठीक है, तो हमें जितनी भी मेडिसिन्स हम खाते हैं, या हम अपने घर में देखते होंगे एल्डर्स को अगर कुछ ज़रूरत है मेडिसिन्स की, तो ये मेडिसिन्स भी आती हैं प्लांट से. अमेजिंग, ये चीज़ें भी हमें वहीं से मिलती हैं. नाउ ये आपकी फ्रूट बास्केट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट. इसमें आप देख रहे हो कितने सारे तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं. वेजिटेबल्स भी हमारी मदर किचन में कितनी तरह की हर रोज़ न्यू तरह के डिशेस बनाती हैं. तो ये सारी वेजिटेबल्स कहाँ से आती हैं? प्लांट से. नाउ दीज आर द यूजेस. इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे स्पाइसेस हो गए, मसाले जो हम यूज़ करते हैं खाने में, ये भी आते हैं हमारे प्लांट से. और ऑयल हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्राउंड नट का ऑयल, मूंगफली का, या फिर सनफ्लावर ऑयल. ये सारे ऑयल भी कहाँ से आते हैं? प्लांट से. और क्या क्या मिलता है आपको प्लांट से? रबड़ भी मिलता है आपको, प्लांट से ही मिलता है. और प्लांट्स गिव अस शेड. नॉट ओनली दिस, प्लांट से हमें शेड भी मिलता है. शेड का मतलब होता है छाया. तो जो प्लांट ट्री का जो ट्रंक होता है, उसके ऊपर का जो एरिया होता है, उसे बोलते हैं कैनोपी. तो उस कैनोपी के नीचे बैठ के हम आराम कर सकते हैं. जब हम देखते हैं कोई पासर बाय है, अगर वो थक गया है तो वो क्या कर रहा है, ये इसमें इमेज में क्या कर रहा है, वो ट्री के नीचे आराम कर रहा है.
ट्री के नीचे क्या है, धूप तो नहीं आ रही, वो धूप से भी बच गया। ट्री के नीचे क्या है, शेड है, जिससे कि उसे ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि ट्रीज तो क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं और साफ रखते हैं, माहौल को ठंडा रखते हैं, जिससे कि इस आदमी को यहाँ पे रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि उसे ठंडी ठंडी हवा मिल रही है और धूप भी नहीं लग रही। और दे गिव अस फूड, फूड तो हमें देते ही हैं, हमारा सारा फूड आता ही प्लांट से, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वी कैन नॉट इवन सर्वाइव। और शेल्टर टू एनिमल्स ऑल्सो, अब एनिमल्स भी अपना हाउस बनाते हैं, ट्रीज पे ही बनाते हैं ना, नेस्ट बनाते हैं, वुड पैकर भी वही है, पिजन, स्पैरो, सब अपना नेस्ट ट्रीज में ही बनाते हैं। तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे, उनका भी घर खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें ट्रीज को कभी नहीं काटना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने हर बर्थडे पे एक ट्री जरूर लगाना चाहिए और उसका कोई ना कोई नाम भी रखना चाहिए और उसे वाटर देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। सो what we have learned from the chapter, we will recapitulate, okay। before that, different plants have different types of leaves। अब हम ये भी सीख लेते हैं कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं, सारे प्लांट्स की एक जैसी लीव तो नहीं होती। अब प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट मिट्टी में उगता है, प्लांट्स इधर से उधर नहीं जा सकता, वो तो मिट्टी में ही रहता है, तो उसको वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। लार्ज एरिया इन विच many trees grow together is called forest। मतलब एक बड़ी जगह जहाँ पे काफी सारे ट्रीज आप देखते हो, वो हो गया आपका जंगल। जंगल मतलब फॉरेस्ट। वी शुड नॉट कट ट्रीज, ठीक है। ये हैबिट तो हमने अभी सीखी कि हमें ट्रीज को कभी कट नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्रीज को सेव रखना चाहिए। प्लांट्स एज मैनी ट्रीज यू कैन, कोशिश करें जितने ज़्यादा ट्रीज आप उगा सके, चाहे वो आपके बर्थडे या कोई स्पेशल ओकेजन, या हम छोटे ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड, जैसे कि वन महोत्सव हो गया, सेव ट्रीज। इन सारे तरीकों से हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए, क्योंकि हमें कट तो करना ही पड़ता है अपनी ज़रूरतों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, वी नीड प्लांट। बट अदर साइड हमें उसे बचाना कैसे है कि अपने किसी स्पेशल ओकेजन पे बदले में अगर हमने 4 ट्री काटे हैं तो हमें 4 ट्री और ग्रो भी करने चाहिए। This way we can balance our nature. Okay students, so let's just recapitulate. We can see plants everywhere in our neighborhood। हम अपने neighborhood में हर जगह plants देखते हैं। Tall और big plants को तो trees कहते हैं। Shrubs trees से छोटे होते हैं, इनकी भी woody stem होती है। Herbs जो होते हैं सबसे छोटे plants होते हैं, जिनकी काफ़ी soft stem होती है। Plants हमें wood, paper, food, medicine, shade, shelter and almost everything we get from plants, और हम totally उन्हीं पे ही dependent है। We cannot imagine our life without plants। अगर plants नहीं होंगे तो humans भी नहीं होंगे, okay students, animals भी नहीं होंगे। तो plants are really very important and we should take care of it। Put a tick on the correct option। Let's start with the assessment now। Take out your pencil। Put a tick on the correct option। Tall and big plants are called। Tall and big plants कौन से थे स्टूडेंट जो हमने स्टार्टिंग में करे थे? Trees। C is the correct option। Plants do not give us। Plant हमें क्या नहीं देते? Wood, medicine या milk। Milk नहीं देते, क्योंकि milk तो हमें मिलता है animals से, जैसे कि cow, buffalo and goat। Shrubs are smaller than। Shrubs किससे छोटी हैं? ट्री से या हर्ब से? ट्री से छोटी हैं, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्लांट्स गिव अस डैश एंड डैश टू ईट। प्लांट हमें खाने के लिए क्या देते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या दोनों? दोनों ही चीजें। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद डैश स्टेम। हर्ब्स की कैसी स्टेम होती है? हार्ड, सॉफ्ट या दोनों? दोनों तो नहीं हो सकती, सॉफ्ट होती है। सो ए पार्ट इज कंप्लीटेड। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, कम टू बी पार्ट। स्टेट ट्रू और फॉल्स। मैंगो एंड नीम आर ट्रीज। मैंगो और नीम ट्री थे? Yes, we have seen mango tree, neem tree, so this is true. Write T for the true statements. Cotton and rose are herbs। हाँ, यही था, ऐसे ही था। कॉटन और रोज आपके हर्ब्स थे? नो।
क्या थे ये? श्रब्स थे। हमने देखा था ना कॉटन प्लांट, जो भी हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं? कॉटन प्लांट से आते हैं। तो ये तो हमारा श्रब कैटेगरी में है, तो दिस इज फॉल्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम, ट्रू। ये तो स्मॉल प्लांट्स होते हैं सॉफ्ट स्टेम वाले। ऑल द ट्रीज हैव सेम टाइप्स ऑफ लीव्स, जितने भी ट्रीज होते हैं उनकी सेम टाइप ऑफ लीव्स होती हैं। फॉल्स, डिफरेंट होती हैं। जितने ट्रीज उतनी ही वैरायटी की लीव्स। अब आप घर जाके एक एक्टिविटी करना जिसमें आप क्या करोगे? विजिट करना अपने घर के आसपास नियर बाय पार्क और डिफरेंट टाइप की लीव्स को इकट्ठा करना और क्या करोगे? स्क्रैप बुक में पेस्ट करना। ओके क्लास? सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स मेक द एयर डैश। प्लांट्स क्या करते हैं? एयर को क्लीन करते हैं। राइट डाउन। प्लांट्स गिव अस डैश एंड डैश टू ईट। प्लांट्स हमें खाने को क्या देते हैं? मैंगो, एप्पल, ये सारे क्या होते हैं? फ्रूट्स। और फ्रूट्स के अलावा क्या होता है जो हम मील में खाते हैं? वेजिटेबल्स। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट। वी शुड नॉट डैश ट्रीज। हमें ट्री को क्या करना चाहिए? कट नहीं करना चाहिए या ग्रो? कट नहीं करना चाहिए। So we have done now enrichment task. Color the box red if it is fruit. अगर तो ये fruit है आप इसे red करोगे और अगर ये vegetable है तो आप इसे yellow करोगे. So what is this? This is an apple. Apple is a fruit. You will do it red. Now banana. Banana is a fruit. You will do it red. Next picture किसकी है? क्या खाते हो आप ये सब? Yes, you are right. This is cherry. Cherry is also a fruit. You will do it red. Next is potato. So it's a vegetable. Next is capsicum. ये भी vegetable है और इसमें fruit क्या है? Orange. Orange is a fruit. So we will make it red. Tomato. Tomato is also a fruit. We will make it red. Now the rest are the vegetables, so we will simply make them yellow. Okay, potato, capsicum, peas, and this is your cauliflower. So class, we have done with the chapter. हमने देख लिया कि हमारे आसपास कितने तरह के plants होते हैं, ठीक है? So let's just meet in the next class with the next chapter. So stay tuned.